नमस्कार, मैं शंभुनाथ गुप्ता और आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज़ ऑफ नेशन। आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं लक्ष्मी अरोरा जी, जो सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। आज का टॉपिक हमारा होगा महिला सशक्तिकरण क्या है, आखिर क्यों ज़रूरी है, इसका महत्व क्या है महिलाओं के जीवन के लिए। लेकिन वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें, हमारा देश एक पुरुष प्रधान देश है, तो इसमें महिला सशक्तिकरण का होना आखिर क्यों ज़रूरी है, इसी सब पर खास चर्चा होगा। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ ऑफ नेशन में। महिला सशक्तिकरण का अर्थ क्या है, आज हमारे दर्शकों को बताइएगा आप। महिला सशक्तिकरण मतलब महिलाओं को हर तरह से अधिकार मिलने चाहिए। जितना अधिकार पुरुषों को मिला हुआ उतना अधिकार महिलाओं को भी मिलना चाहिए, ताकि वो हर क्षेत्र में तरक्की कर सकते हैं। सामाजिक, आर्थिक और हर क्षेत्र में उनका आगे बढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि महिला ही घर की जो है वो रीढ़ की हड्डी होती है। अगर महिला सशक्त है तो पूरा परिवार सशक्त रहेगा। इसलिए महिलाओं को इतना सशक्त बना देना चाहिए ताकि वो अपने निर्णय खुद ले सकें, अपने परिवार को आगे बढ़ा सकें। और जब अब परिवार हमारा सशक्त है तो हमारा समाज सशक्त होगा, हमारा राष्ट्र सशक्त होगा। इसलिए महिला सशक्तिकरण की बहुत आवश्यकता है। लेकिन हमारा देश एक पुरुष प्रधान देश है और हमारे पुरुष कहते हैं कि महिलाओं को पीछे रखा जाए और पुरुषों को आगे रखा जाए। ऐसे तमाम भ्रांतियाँ पहले रहती थी, लेकिन आज के नज़रिए में अगर देखा जाए क्या आज का नज़रिया काफ़ी बदल गया है पहले से अब। लेकिन फिर भी अभी बहुत कुछ है ऐसा जहाँ नारियों को पुरुषों से हमेशा पीछे रखा जाता है। पर हमारे प्राचीन ग्रंथों में हम देखें तो नारी को देवी का रूप माना जाता था जी। उसमें नारी को प्रधानता दी जाती, जैसे सीता राम, राधे कृष्ण बोला जाता है, ना कि कृष्ण राधे और राम सीता बोला जाता है। तो नारी को हमेशा आगे रखा जाता था। और जब नारी को आगे रखा जाएगा, नारी अपने निर्णय स्वयं लेने लायक हो जाएगी, तो देश और आगे बढ़ेगा और तरक्की करेगा। इसीलिए समाज में नारियों को सशक्त बनाना बहुत आवश्यक है। मैम, नारी सशक्तिकरण का उद्देश्य क्या है? नारी सशक्तिकरण का उद्देश्य यह है कि नारी सशक्त जब होगी तो समाज अपने आप सशक्त होगा, परिवार को सशक्त करेगी, अपने निर्णय स्वयं लेगी, आर्थिक उन्नति करेगी, सामाजिक उन्नति करेगी, हर क्षेत्र में उन्नति करेगी। अगर नारी घर के अंदर ही रह गई तो परिवार हमारा उतनी उन्नति नहीं कर पाएगा जितना उसको करना चाहिए। एक पुरुष उस परिवार को उतना आगे नहीं बढ़ा सकता जितना नारी उस चीज़ को आगे बढ़ा सकती है। एक नारी पूरे परिवार को लेके चल सकती है, बट पुरुष पूरे परिवार को लेके साथ नहीं चल सकता है। इसलिए नारी का सशक्त होना बहुत आवश्यक है। आखिर क्यों नहीं परिवार को लेकर जा सकता है एक पुरुष? पुरुष के अंदर वो संवेदनाएं नहीं होती, वो सहनशीलता नहीं होती है जो एक नारी के अंदर होती है। क्या होती है? वो सहनशीलता उसके अंदर होती है कि वो हर चीज़ को बर्दाश्त करके अपने बच्चों को आगे बढ़ाएगी, अपने पति को बढ़ाएगी, खुद को आगे बढ़ाएगी। और पुरुष जो है वो छोटी छोटी चीज़ों से परेशान हो जाते हैं और वहीं पर अपने आप को रोक लेते हैं। बट नारी जो है वो हमेशा आगे की ओर बढ़ने के लिए सोचती है और छोटी छोटी चीज़ों से घबराती नहीं है। वो उसके अंदर संवेदना, ममता, हर चीज़ का वो है। इसलिए नारी जो है वो परिवार को अच्छे से लेके आगे बढ़ सकती है। अपने देश में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ छोटे छोटे कस्बे हैं, लेकिन वहाँ भी पर अभी भी महिलाएं उतनी जागरूक नहीं हैं और ज़्यादातर ये भी देखा जाता है कि महिलाएं घर से बाहर भी नहीं निकलती हैं। हाँ, शिक्षा का अभाव है। शिक्षित अगर महिला होगी तो वो आगे बढ़ेगी और अपने परिवार को भी आगे बढ़ाएगी। और जहाँ शिक्षा का अभाव होगा वहाँ महिलाएं हमेशा दबी रहेंगी और वो हर चीज़ को सहन करती रहेंगी। जब महिला पढ़ी लिखी होगी तो अन्याय सहन नहीं करेगी और हमेशा वो आगे की तरफ बढ़ेगी। जब महिलाओं को एकदम दबा दिया जाएगा, उनको शिक्षित नहीं किया जाएगा, तो महिलाएं अपने अधिकारों को भी नहीं समझ सकती हैं और ना वो अपनी सीमाएं जान सकती हैं कि हमारी क्या सीमा है। घर के अंदर ही वो रह गई तो आगे बढ़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए महिला का शिक्षित होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। शिक्षित महिला ही समाज में आगे बढ़ सकती है और अपने अधिकारों को समझ सकती है और अपने परिवार को हर तरह से प्रोटेक्ट कर सकती है। हर महिला शिक्षित होगी, हर परिवार शिक्षित होगा, समाज शिक्षित होगा, हमारा राष्ट्र शिक्षित होगा। और उससे महिलाओं के शिक्षित होने में पुरुषों को भी हर तरह से सहभागिता मिलेगी और उन्हें भी अच्छा मतलब
फील होगा। अगर गाँव में हाँ हाँ और शहरों में अगर इसका अभियान चलाया जाए हाँ हाँ कि महिला सशक्तिकरण, उद्देश्य, अर्थ, क्या लाभ, क्या इसमें पुरुष प्रधान का भी लाभ है? बिल्कुल, बहुत लाभ अगर है लाभ पुरुष है का। तो क्या लाभ है? हाँ, पुरुषों का भी बहुत लाभ होगा, क्योंकि सारे निर्णय पुरुषों को लेने पड़ते हैं, हर तरफ उनको अपना दिमाग चलाना पड़ता है। ऐसे महिलाएं भी अपने निर्णय खुद ले सकती हैं, तो पुरुष थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे कि हाँ, हमारी पत्नी ये काम कर सकती है अच्छे से, वो उसके पर छोड़ देंगे सब। इसलिए पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों को भी बहुत आराम मिलेगा इससे, और वो रिलैक्स हो जाएंगे अपनी लाइफ में कि हमारी पत्नी मेरी पत्नी कर लेगी सब बहुत अच्छा, वो पढ़ी लिखी है, वो समझदार है, उसको पता है मुझे क्या करना है, कैसे हमें रहना है समाज में, कैसे बच्चों को आगे बढ़ाना है, कैसे उन्हें शिक्षित करना है। तो पत्नी जब शिक्षित होगी तो पति अपने आप रिलैक्स होंगे, खुश होंगे। लेकिन जो पत्नी कर सकती है, जो महिला कर सकती है, क्या वो पुरुष नहीं कर सकता? जितनी बातें आपने बताई। हाँ, बिल्कुल नहीं कर सकता पुरुष वो उतना। अब हम एक उदाहरण बताते हैं समाज में, जब किसी पति की डेथ हो जाती है किसी के, है ना, तो पत्नी जो है वो अपने पूरे परिवार को समेट लेती है अपनी तरफ से, बच्चों को भी शिक्षित करेगी, खुद भूखी सो जाएगी पर बच्चों को खिलाएगी, काम करेगी, बाहर का काम कर लेगी, बच्चों को पढ़ाएगी, चाहे जैसे जिस तरह से भी। बट पुरुष ये काम नहीं कर सकते हैं, वो उतना उनके अंदर सामर्थ्य नहीं है, उतनी सहनशीलता नहीं है, उतनी शक्ति नहीं है उनके अंदर कि वो बच्चों को पढ़ा लें और खुद भूखे रह के बच्चों को खिला दें। ऐसा पुरुष कभी नहीं कर सकता। वो परिवार बिखर जाते हैं जहाँ पर पत्नी नहीं होती है। बट जहाँ पर पति नहीं होते हैं वहाँ पत्नी फिर भी परिवारों को संभाल लेती है। वैल्यू पति की उतनी है, पत्नी की भी उतनी है, पर महिलाओं में ईश्वर ने कुछ ऐसी शक्तियाँ दी हैं जिसकी वजह से वो अपने को हर तरह से वो समर्थ कर लेती हैं और पूरे परिवार का पालन पोषण एक अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से अपने परिवार को चलाने की पूरी कोशिश करती हैं। पुरुष वो चीज़ नहीं कर सकते हैं उतना। यानी बिल्कुल आप श्योर है एकदम से? एकदम श्योर, 100% श्योर हैं कि अगर पुरुष परिवार में नहीं है तो पत्नी चाहे जैसे अपने बच्चों को पढ़ाएगी, पालेगी, पोसेगी, उनको समाज में आगे बढ़ाएगी और ख़ुद को भी अपने एक दायरे में रखती है। पर पुरुष ये चीज़ नहीं कर सकता, उनके अंदर उतनी सहनशीलता, उतनी क्षमा और उतना पेशेंस उनके अंदर नहीं होता है कि वो इतनी चीज़ों को बर्दाश्त कर सकें। क्या होता है, पुरुष तुरंत दूसरी शादी कर लेते हैं। पुरुष महिलाएं कभी नहीं सोचती, उनको अपने बच्चे सामने नज़र आते हैं, वो सारा अपना ध्यान अपने बच्चों पे केंद्रित करती है कि मेरे बच्चे किसी तरह से पढ़ लिख जाएं, आगे बढ़ें और मुझे उन्हें स्टैंड करना है अपने बच्चों को। तो यही दोनों में डिफरेंस है, पति और पत्नी में। महिला सशक्तिकरण की शुरुआत कैसे हुई? महिला सशक्तिकरण की शुरुआत जब समाज में देखा कि जहाँ पर शिक्षा अच्छी है, जहाँ पर शिक्षित महिलाएं हैं, वो समाज बहुत आगे बढ़ जाता है, पुरुष और नारी को समान दर्जे का अधिकार मिल रहा है। लेकिन जब हमारे यहाँ ऐसा नहीं था, नारी के होने पे, लड़की के होने पे उतना खुशी लोग नहीं मनाते जितना लड़के के होने में मनाते हैं। लड़कियों को शुरू से दबा दिया जाता है तो परिवार, समाज उतना उन्नति नहीं कर सकता। इसलिए नारी सशक्तिकरण की आवश्यकता पड़ी कि नारी को भी पुरुषों के समान सशक्त बनाया जाए ताकि वो भी अपने निर्णय खुद ले सकें, अपने परिवार को आगे बढ़ा सकें, समाज में एक अपनी अलग पहचान बना सकें, सामाजिक आर्थिक उन्नति कर सकें। इसीलिए नारी सशक्तिकरण की आवश्यकता पड़ी। अगर पुरुषों की अगर हम बात करें, अगर पुरुष महिलाओं को अगर छूट दे दे कि वो सारी चीज़ों को वो करे, बाहर निकले और सारी चीज़ों का वो फैसला ले, तो कहीं ना कहीं रुकावटें भी आती। जब एक महिला घर से बाहर निकलती है तो बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। हाँ, प्रश्न उठते हैं, जाहिर सी बात है। पर जब महिलाएं सही रहती हैं तो लोग अपने आप चुप हो जाते हैं 4 दिन में बोल के। ऐसा कुछ नहीं होता है, वो तो लोगों की आदत है महिलाओं पे टीका टिप्पणी करने की, क्योंकि हमारा पुरुष प्रधान समाज है तो किसी भी महिला को बाहर निकलते नहीं देख सकते तो ऐसे। इसी वजह से पुरुष महिलाओं को बाहर नहीं निकलने देता, क्योंकि महिला की इज्जत पुरुष के हाथों में होती है। पुरुष के हाथों में होती है, हाँ, ये पुरुष के हाथों में तो होती है ज़रूर, लेकिन पढ़ी लिखी महिला जो है वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेगी, वो कहीं दबेगी नहीं। वो पुरुष
कोई भी बाहर 4 बातें कर रहा है, बट हम अपना, हमारा जो लक्ष्य है, जो हमारा एम है, हम उसको पाने के लिए आगे बढ़ेंगे। और 4 दिन लोग बोलते हैं, उसके बाद शांत हो जाते हैं, अरे तो इतनी ऊंचाइयों पर है सफलता की, तो समझ में आ जाता है कि हाँ, महिला भी कुछ कर सकती है। ऐसा नहीं है कि महिलाओं पे टीका टिप्पणी करें और वो घर आके आप फिर से बैठ जाएं, वो तो फिर बेकार है। वो शिक्षित होना उसका बेकार है अगर किसी की टीका टिप्पणी सुन के वो घर के अंदर आ जाए और रोने लग जाए। शिक्षित होने का मतलब ही यही है कि आप हर चीज़ को बर्दाश्त करो और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ो। जब हम अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे तो समाज अपने आप चुप हो जाएगा। और आज एक महिला ने क्या किया, कल दूसरी महिला करेगी, परसों चौथी, तीसरी करेगी। इस तरह से महिलाएं जो है वो अपनी एक जगह बना लेंगी, अलग से एक पहचान बना लेंगी समाज में। मैम, ढेर सारी आपने जानकारी दिया हमें महिला सशक्तिकरण के ऊपर। लेकिन अगर त्रेता युग में अगर हम बात करें, अब थोड़ा सा हम आपका ध्यान आकर्षित करेंगे उस समय जब अयोध्या वासियों ने माँ सीता पर प्रश्न उठाया था, तो उसको लेकर आप क्या सोचती हैं? वो हर युग में ऐसा होता है कि नारी पर प्रश्न उठते हैं, हर युग में उठते रहेंगे। आखिर क्यों उठते रहेंगे? क्योंकि शुरू से ही बस पुरुषों को प्रधानता दी गई है, पुरुष प्रधान समाज बना दिया गया है। शुरू से ही ऐसा हुआ है कि महिलाओं को, कुछ ईश्वर ने महिलाओं को की जो बनावट है वो इस तरह से दी है कि उसे खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ता है, खुद को संभालना पड़ता है। तो जहाँ भी थोड़ा सा भी महिला बाहर निकली या कुछ हुआ तो पुरुष जो है वो उस पर उंगली उठाता है, क्योंकि पुरुष प्रधान देश समाज शुरू से ही रहा है ये। भले ही हमारे प्राचीन ग्रंथों में नारी को सम्मान दिया गया है, पर फिर भी पुरुषों को प्रधानता दी जाती थी। उस समय भी ये होता था कि लड़का हुआ है तो बहुत अच्छा है, लड़की हुई है तो शांत हो जाते हैं सब लोग। बट ऐसा अब नहीं है। अब तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं, लोग पढ़ लिख रहे हैं, पढ़ लिख के सारा समाज, अब 2 बेटियां हैं, 1 बेटी है, लोग उसी में बहुत खुश हैं, नहीं चाहते हैं कि हमारा बेटा हो, क्योंकि वो बेटियां बेटों से भी बढ़कर करती हैं। और आज हमारी ही बेटियां हैं, 3 बेटियां, मैं अपनी बात बता रही हूँ, मेरी तीनों बेटियां बहुत लायक हैं, बहुत सक्षम हैं और इतनी लविंग, इतनी केयरिंग है कि बेटे होते तो शायद इतना ना करते जितना मेरी बेटियाँ कर रही हैं। बहुत अच्छा सब कुछ। महिला सशक्तिकरण पे आज हमसे और आपकी चर्चा हुई। अगर बच्चों को बचपन से ही अगर इस चीज़ के बारे में बताया जाए, महिला सशक्तिकरण, तो शायद आज ये दिन ना देखना होता। हाँ, बचपन से बच्चों को सिखाना पड़ता है ये कि तुम्हें भी पढ़ाई करनी है, तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें किसी चीज़ में पीछे नहीं रहना है। तो बच्चे भी उसी हिसाब से, अगर बच्चों को हम हर चीज़ में दबाएंगे तो बच्चा दबेगा ही। लेकिन बच्चे को हम पूरी छूट देंगे और उनको समय समय पर उनको चेक करेंगे, उनको रोकेंगे कि बच्चा मेरा कहीं गलत ना हो बस। और उनको हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे तो बेटी भी बेटे से आगे बढ़ जाएगी, वो कभी बेटे से पीछे नहीं रहेगी अगर उनको हम प्रोत्साहित करेंगे। पेरेंट्स अगर बच्चे को प्रोत्साहित करते हैं तो बेटी जो है वो बेटे से कहीं आगे बढ़ जाएगी। हमारा अगला सवाल ये होगा कि एक माँ जो होती है वो 3 बच्चों को पाल लेती है, क्या वो 3 बच्चे एक माँ को पाल सकते हैं? बच्चे हाँ पालते हैं, ये अपने संस्कार होते हैं, ये तो देखिए है ना, अपने अपने संस्कार होते हैं। किसी किसी के संस्कार नहीं ठीक होते हैं घरों के, उनको ऐसा माहौल नहीं मिलता, उन्होंने अपने दादा परदादा को देखा प्रताड़ित होते हुए घरों में, तो बच्चों के अंदर वो चीज़ें आ जाती हैं तो बच्चे वैसे करते हैं। बट जहाँ संस्कारी लोग होते हैं वहाँ पर ऐसा नहीं होता। आज हमारी मदर इन लॉ है, उसको इतना लोग भगवान की तरह पूछते हैं। मैं अपनी बात बता रही हूँ, मैं अपने घर में कुछ भी बनाती हूँ, मैं भगवान को भोग न लगाऊँ, मम्मी खा के देखिए इसमें नमक ठीक है, चीनी ठीक है, वो खा लेते थोड़ा सा, मुझे लगता है चलो भोग लग गया मेरा। तो मैं जो करती हूँ मेरे बच्चे भी वही करते हैं, दादी करते रहते हैं वो लोग। बिल्कुल मतलब दादी ने खाना नहीं खाया तो उनको 10 बार पूछा जाएगा कि नहीं दादी आप खाना खा लीजिए, पहले आप ये खा लीजिए, आप वो खा लीजिए। तो ये अपने अपने घरों के संस्कार हैं, ये तो है ना, सब कुछ संस्कार पर डिपेंड करता है। हाँ, लड़की आगे बढ़ रही है, लड़की तरक्की कर रही है, वो भी उसके संस्कार ही हैं। अच्छे संस्कार हैं तो सही रास्ते पे जाएगी, अगर उसके संस्कार अच्छे नहीं हैं तो वो भटकेगी, फिर इधर उधर गलत होगा तो उसी पे फिर उंगली उठती है। तो मेन घर के संस्कार होने चाहिए। घर के संस्कार, बच्चों को हम कैसे शिक्षा दे रहे हैं, बच्चों को हम कैसे समझा रहे हैं, कैसे हम घर में बिहेव कर रहे हैं, बच्चों के अंदर अपने आप वो चीज़ें आती जाती हैं, सिखाना नहीं पड़ता
हम घर में जैसे रह रहे हैं, मेरा बच्चा देख रहा है, वो उन चीज़ों को सीख रहे हैं। हम पूजा पाठ कर रहे हैं तो बच्चे को पता है कि हाँ पूजा करनी है, दिया जलाना है, हमें पूजा करनी है। जब हम नहीं कर रहे हैं, पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, बड़ों से मिसबिहेव कर रहे हैं, तो बच्चे भी फिर वही चीज़ करेंगे, है ना। तो घरों के अपने अपने संस्कार हैं ये तो। यानी अगर हम बचपन से जो पौधा हमने लगाया है, अगर उस पर ज्ञान रूपी पानी को डाला जाए तो एक दिन वो पेड़ हमें ही लाभ देगा। हमें ही लाभ देगा, बिल्कुल एकदम सही, बिल्कुल। तो दर्शकों, आज आपने देखा हमने आज महिला सशक्तिकरण पे खास मुलाकात किया और लगातार हमने चर्चा किया। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता लक्ष्मी अरोरा जी हमारे साथ आज तमाम सारी चर्चाएं हुई महिला सशक्तिकरण के ऊपर, बच्चों के संस्कार को लेकर। ठीक है मैम, आपने हमें इतनी सारी जानकारी दी। हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक नए अपडेट के साथ और नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।